पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज का महाज गीदड़न के नाम, गीदड़ की जो फीमेल होती है उसे गीदड़न कहते हैं। बिकॉज आजकल हम एक जानवरों की थीम पे चल रहे हैं। कल परसों में हमने आपको सांपों के बारे में बताया, ऐसा जानवर जो अपने आप को खाता है, दूसरे सांपों को भी खाता है। मगर वो तो खैर ISI MI वगैरह के बारे में था। आज का प्रोग्राम हम आगे निकल गए हैं। एक खास जानवर तख्त लाहौर की बेबे ने इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस किया है। ये वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये कहना चाह रही हैं, बल्कि कहना क्या चाह रही हैं, कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो गीदड़ है। अब ये जो गीदड़ है और गीदड़ का जो महाज है, इसको शुरू करने से पहले तो जरूरी है कि हम गीदड़ों को थोड़ा सा समझें और गीदड़नों को भी। गीदड़न इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वो गीदड़ों को लीड करती है। ये जो खास जानवर है गीदड़, जो खास ये नौयत का जानवर है जिसमें एक्चुअली फीमेल्स इंचार्ज होती हैं। गीदड़ की एक और खास अहमियत है जो PML नून वालों को स्पेशली रेजोनेट करेगी। गीदड़ जो है आप को पता होना चाहिए, आप देख सकते हैं गीदड़ हमेशा पैक्स में जो है होते हैं। बड़े बड़े टब्बर होते हैं, चाचू, समधी, जेठ, पापा, मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ये सब साथ रहते हैं। इनकी एक और इनका मसला है बेचारों का कि ये वैसे तो असली गीदड़ जो हैं वो तो अफ्रीका में होते हैं, मगर जो बहुत ही खालिस गीदड़ होते हैं वो तख्त लाहौर में स्पेशली पाए जाते हैं। मगर गीदड़ों का एक खास मसला है, ये बेचारे, इनको शिकार नहीं करना आता। ये जो बच कुछ जाता है दूसरे जानवरों का शिकार, ये उसको खाते हैं, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। और जब ये उन जानवरों से छीन के खाते हैं तो या तो वो जानवर भाग जाते हैं जैसे आपने अभी देखा, या ये उन जानवरों को जो है अपने टब्बर के जरिए ओवर पावर करते हैं, और जो वो जानवर छोड़ देते हैं वो फिर इनके हिस्से में डाला जाता है। ये कैनिबल्स भी होते हैं, अपनी साख्त को, अपनी नस्ल को खाते हैं। इनको फीमेल्स लीड करती हैं, ये फीमेल डोमिनेटेड होते हैं और ये रात को हमला करते हैं, जैसे पंजाब पुलिस आजकल जिस चीज के लिए मशहूर है। तो क्योंकि आज का महाज गीदड़ या गीदड़न के नाम है, एक और चीज जरूरी है आपको बताना कि इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो शेर हो गई। मगर ये जो गीदड़ों का महाज है जिसमें पाकिस्तान की रियलिटी कुछ और है, उसमें जो असली शेर है उसको गीदड़ों ने ओवर पावर किया हुआ है, बल्कि हमारे शेर को तो गीदड़ों ने अंदर किया हुआ है और बाहर खड़े होके वो सिर्फ और सिर्फ ये हरकतें कर सकते हैं। ये तो है आज के नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर का लेसन। जो लोग समझ रहे हैं कि गीदड़ क्या है, गीदड़ भाई फीमेल लेड होता है, गीदड़ टब्बर में ऑपरेट करता है, और जो बचा कुचा रह जाता है, शेर का जो शिकार है उसको गीदड़ खाता है। ये फैक्ट है। अब आगे खबरों की तरफ चलते हैं। ये जो है जनाब, आपने पिछले दिनों ये ब्रीफिंग अगर नहीं देखी थी तो मैं आज आपकी याद ताजा करवाता हूँ। ये DGI-SPR की ब्रीफिंग थी और ये वो मौका था जब DGI-SPR ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, बट स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या बात कही थी? गौर से सुने, ये हफ्ता 10 दिन पुरानी बात है, गौर से सुने क्या बात कही थी। ये दिखा रहे थे कि भाई कितने बम फटे हैं, कितने दहशतगर्दी के इंसिडेंट हुए हैं। आप देख सकते हैं वो जो नुक्ते हैं लाल वाले, वो ज्यादातर जो हैं वो दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स KPK में हुए हैं। पंजाब में कुछ नहीं हुआ क्योंकि पंजाब जबरदस्त है, सिंध में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिंध जबरदस्त है। सिर्फ ये जो गंदे नीच थर्ड क्लास सूबे हैं KPK और बलोचिस्तान, इधर हुआ है। और बकौर ये जो हमारा DG है, जिसके बॉस का नाम बूटा है, जिसके दूसरे बॉस का नाम सूटा है और जिसका खुद नाम झूठा है, ये क्या कहता है? वॉच। पिछले 3 महीने में 3984 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? ये बड़ा एक
लॉजिकल सवाल है जो मीडिया भी करता है, पाकिस्तान के नौजवान भी करते हैं, इंटेलिजेंसिया भी करता है, क्या वजह है? मैं आपसे इससे सवाल करता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में, पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि दहशतगर्द इन सूबों में ऑपरेट नहीं करना चाहते और अपनी जो परवर्टेड आइडियोलॉजी है उसको आगे नहीं फैलाना चाहते। नहीं, इसकी कतई ये वजह नहीं। इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है, वहाँ की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब वो बड़े अच्छे हैं, बड़े सूबे बड़े प्यारे हैं, छोटे सूबे गंदे हैं, गलीज हैं, करप्ट हैं और उनमें उनकी जो हुकूमत है उसमें टेरर क्राइम नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सीनियर फौजी एहलकार कह रहा है। इसका बेसिकली मतलब है कि केपी वालों को, हम जो उधर के लोग हैं, बलूचिस्तान वालों को, इनको गवर्नेंस नहीं करनी आती। इसका बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है, राइट? अब इस पे हमने पुश बैक किया था, इस पे कि केपी में बात हुई, इस पे सोशल मीडिया पे बात हुई। अच्छा, और इसके बाद इन दिनों में क्या हुआ आपको पता है? इन दिनों में इमरान खान ने फिर अपना पत्ता खेला और अपना नया सीएम लगाया। अब वो सीएम जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। आज सीएम ने, सोहेल आफरीदी ने पहली अपनी कैबिनेट मीटिंग की है। उस कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स वो किए हैं, कोई अस्पताल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है, जो एक चीफ मिनिस्टर का काम है वो शुरू हो गया है। मगर अजीब सी बात है कि एक तरफ यही जाहिल फौजी कह रहा था, हफ्ते 10 दिन पहले कह रहा था कि केपी वालों को हुकूमत नहीं करनी आती, और दूसरी तरफ जब केपी वाले हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कर रहे हैं, इनकी एक जो है बेसिक सी कंडीशन थी कि भाई वो एक नया सीएम है, उसका जो बॉस है, जो इमरान खान है, उससे वो मिलना चाह रहा है, उससे सलाम दुआ करना चाह रहा है, गाइडेंस लेना चाह रहा है, जो उसका आईनी, कानूनी, पार्लिमानी हक है, उसको इन्होंने पिछले 3-4 दिन से चक्कर दिलवा रहे हैं। उसको ये इमरान से अभी तक मिलने नहीं दे रहे। केस बन गया है, एप्लीकेशन, प्ली वगैरह जो है फाइल हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगा कि 40 मिलियन लोगों का सूबा, जबरदस्त पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा, जिसका ये नया बॉस है, इसका एक थर्ड क्लास करप्ट जज सुनेगा केस कि मैं तुम्हें इमरान खान से मिलने देता हूं या नहीं। एक तरफ तनकीद कि तुम लोगों से गवर्नेंस नहीं होती, और एक तरफ जब गवर्नेंस होने की कोशिश होती है तो रोड़े अटकाए जाते हैं। दिस इज द शेमफुल स्टेट ऑफ द रूलर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू केपी, ये हर जगह जाके नाक कटवाते हैं। ये इन्होंने सियालकोटी को भेजा था दोहा फलाफल खाने, क्योंकि लगता नहीं है कि इसने जो काम किया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, 12 घंटे इसने और ये आईएसआई वालों ने नेगोशिएशंस की। 12 घंटे याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है और डिफेंस मिनिस्टर है, उसके साथ बैठे। 12 घंटे बाद जनाब मुआहदा तय होता है। मुआहदा तय होता है, मुआहदे का पहला तो ये फर्रा ये जाता है, ठीक है, मुआहदा तय होता है। उस फर्रे में लिखा है, जैसा आप पढ़ सकते हैं, ये फर्रा निकलता है। कतर की हुकूमत ये फर्रा निकालती है और कहती है कि भाईजान शुक्र है, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आलन वसालन, हमने और कतर ने और तुर्की ने बैठ के ये दोस्ती करवा दी है, इमीडिएट सीज फायर हो गया है, फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो टेंशन है बॉर्डर पे वो जो है वो खत्म हो जाए। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 3-4 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे पैराग्राफ में तुर्की और कतर ने किया है, तीसरे पैराग्राफ में फॉलो अप मीटिंग्स होंगी, चौथे पैराग्राफ में सीज फायर हो गया, पांचवें फॉलो अप में हम उम्मीद करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, मगर एक लफ्ज जो था वो अफगानियों के लिए गाली था, जो फिर इन्होंने कतारियों ने गायब कर दिया, और इस पे हो गया स्कैंडल। इन्होंने एक दूसरा वर्जन निकाला जिसमें ये गायब हो गया। बॉर्डर का लफ्ज जो है वो उन्होंने उड़ा दिया। पहले लिखा था बॉर्डर, फिर बॉर्डर का लफ्ज उड़ गया, और बस हम उम्मीद करते हैं कि टेंशन खत्म हो जाए। अब इस पे जो हैं, जो थोड़े बहुत हिम्मत वाले पाकिस्तानी हैं, थोड़ा सा जिनको शऊर है, थोड़े जिससे जो गयूर रह गए, ये तख्ते लाहौरी और उनकी जो पिंडी के चौकीदार हैं, उनको मैं ऑब्वियसली एक्सक्लूड कर रहा हूं। मैं एक्चुअल मुहिब वतन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। वो जो है वो पागल हो गए। इसका ऑब्वियसली मतलब है मैं भी पागल हो गया। मगर फिर हमने जाके हिसाब लगाया कि क्यों हुआ है। क्योंकि उसी वक्त ये जो जाहिल है, जो उन्होंने पाला हुआ है, जिसके बाप को उन्होंने पाला, जिसके लोगों को इन्होंने पाला और दहाइयों पाला, मतलब याकूब, मुल्ला उमर का बेटा, मुजाहिद सो कॉल्ड, इसने आके कहा कि कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है, कोई ड्यूरैंड लाइन नहीं है।
اب میں نے پچھلے ہفتے سے میں آپ کو رپورٹ کر کے بتائے جا رہا ہوں کہ یہ اس کو اپنی زبان میں عارضی لکیر کہتے ہیں. یہ اسے بارڈر نہیں تسلیم کرتے ڈیورانڈ لائن کو, اور اس کے بارے میں انہوں نے صرف آتے ہی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. هیواد دلته د بورډر اصطلاح استعمال کړی ده، دا زموږ په توافق نه ده او نه موږ پر دې باندې موافقه کړې ده او نه په دې اړه زموږ د دوی تر مابین په توافق. عارضی ہے, جاؤ وڑو. اس نے کہا کوئی بارڈر شارڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بریفنگ دی, اور یہ پھر انٹرنیشنل میڈیا میں پک ہوئی کہ ہم نے تو بارڈر ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. بارڈر ڈسکس نہیں کیا تو تمہاری مطلب آنے ہونے والی بیوی کا زیور ڈسکس کیا ہے. کیا ڈسکس کیا ہے؟ تو پھر بارڈر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ واٹ از دا بارڈر؟ The border is the Durand line. And what is the problem with the Durand line? آج سمجھ جائیں کہ بارڈر کا چکر کیا ہے. بارڈر کا چکر یہ ہے کہ ایک تو یہ بارڈر جو ہے وہ بارڈر نہیں ہے. یہ ایکچولی ایک آربیٹری آپ کہہ سکتے ہیں ایک بفر زون تھا. 1893 میں ڈیورانڈ لائن بنتی ہے. مورٹیمر ڈیورانڈ برٹش فارن سیکرٹری بناتا ہے. دوسری اینگلو افغان جنگ جو ہے ختم ہو چکی تھی اور روس کے خلاف گریٹ گیم چل رہا تھا. برطانیہ ادھر, روس ادھر. اب روس ادھر کا مطلب کیا؟ روس بخارا میں تھا, روس سمرقند ٹیک اوور کر رہا تھا, جو آج کل سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, ازبکستان, قازقستان, کرگستان وغیرہ. یہ ادھر روس جو ہے وہ 1890s میں 150 سال پہلے روس ادھر موو کر رہا تھا, اور ادھر ہندوستان کو برٹش نے ٹیک اوور, گوروں نے, فرنگیوں نے کر لیا تھا. بیچ میں جو تھا ایک عجیب سا ملک تھا جس کا نام افغانستان تھا. ادھر انگریزوں نے اپنا بندہ لگایا, عبد الرحمان خان. عبد الرحمان خان جو ہے وہ تھا تو پٹھان, کیوں انڈیپینڈنٹ ہے, پٹھان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, مگر پرو برٹش تھا. اس نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کابل میں سائن کیا, ڈیورانڈ لائن بنائی. اب ڈیورانڈ لائن جو ہے وہ آفریدیوں کو, وزیریوں کو, مسعودوں کو, سب کو کاٹ کے اس نے ایک جو مورٹیمر ڈیورانڈ اور ان کا جو بادشاہ تھا عبد الرحمان, انہوں نے اس لیے بنائی کیونکہ انگریز بفر زون چاہ رہے تھے. انگریز چاہ رہے تھے کہ جو پش بیک ہے, جو جنگ ہوئے, 2 جنگیں ہو چکی تھیں, اور پش بیک نہ ہو. ایک حد تک انگریز کی جو فرنٹیئر ہے اور افغانوں کا جو فرنٹیئر ہے وہ ایک حد تک ختم ہو. یہ ایک حد تھی. اس کا نام اس لیے انہوں نے بارڈر نہیں رکھا, یہ ایک لائن تھی, اور اس پہ کوئی خاص باڑ یا فینسنگ یا ٹرینچنگ نہیں کی گئی. تو بہت سالوں بعد, 100 سال بعد کی گئی, کیونکہ ادھر جو قبیلے تھے, نیچے اچکزئی, اوپر آفریدی, بیچ میں وزیر مسعود وغیرہ, جو دیگر سینکڑوں جو قبیلے تھے وہ آدھے پونے کٹ گئے. اب for that time it was known as a political demarcation, not as a national boundary. But after 47 جب پاکستان بنا, اس کے بعد ایک افغانی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک نہ سوشلسٹ نے, نہ بادشاہ نے, نہ طالبان نے, نہ مجاہدین نے, نہ رشین نے, نہ پرو امریکن, نہ پرو انڈین, جڑا بھی. آج وہ آپ سب کو پنجابی کہتے ہیں, آج وہ آپ سب کو گالیاں دیتے ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بارڈر ہی نہیں ہے. اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, مگر پھر بھی یہ ہو رہا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اور جوانوں کو آج انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. بارڈر پہ ڈیا خان میں ہوا ہے, رائٹ. آل آف دس از ہیپننگ because there is very little respect for the sovereignty of Pakistan. اور یہ رسپیکٹ جو ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں, اب اس کا جو پش بیک جو پاکستانی کرتے ہیں کہ افغان جو ہیں وہ نمک حرام ہیں, افغانیوں کو ہم نے پالا ہے, افغانیوں کو ہم نے پوسا ہے, یہ ایک کھوکھلی ریٹرک ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے مقصد کے لیے, اپنے ڈالروں کے لیے ہمیں پالا ہے, ہمیں پوسا ہے. تم جو کہتے ہو کہ 4 ملین تم نے افغان پناہ گزین رکھے ہیں, اس کے تم نے 4 ارب ڈالر لیے ہیں. ایسے اگر کابل کی سڑک پہ جا کے آپ بات کریں نا, جو میں نے کی ہوئی ہے, بیورو چیف تھا NBC کا کابل میں, لمبا چوڑا میرا ادھر ٹور رہا ہوا ہے, دیگر ٹور رہے ہوئے ہیں, تو ایسے پش بیک ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے تو یہ کیا 4 ملین کرتے ہو, اربوں ڈالر تم لوگوں نے لیے ہیں, UN سے بھی لیے ہیں, امریکہ سے بھی لیے ہیں, جس سے بھی لیے ہیں, بکواس اپنی بند کرو. That's how they see this. And this is a failure of the Pakistan military run apparatus and the state. اور پھر آخر میں اس کے بارے میں, سعد رضوی کے بارے میں جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ غالباً آزاد جموں کشمیر میں بھاگا ہوا ہے, اور اس کے بہت سارے بینک اکاؤنٹس انہیں ملے ہیں, اور وہ بینک اکاؤنٹ جو ہیں 95 یہ چیکس جو ہیں, چیکنگ اکاؤنٹ جو ہیں آپریٹ کر رہا تھا. یہ تو ہو گئی ہماری بریفس,
मगर अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। ये नोटिस है, अब ये नोटिस जिसको नहीं पता उसे नहीं पता, हम जैसे पुराने पापियों को पता है। ये पाकिस्तान के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो FIA के साथ लगती है उसका नोटिस है। ये नोटिस अमेरिका में एक खास शख्स को आया है, वो शख्स हमारे साथ है। ये नोटिस क्यों आया है और पाकिस्तान निजात अमरीकियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये है बाकी महाज। साथ रहे मेरे। लेट्स पिवट नाउ टू दिस इंटरव्यू। आज का महाज। ओके, सो हमारे लास्ट सेगमेंट के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पाकिस्तान से नहीं है, इधर से है, मगर पाकिस्तान का ऑब्वियसली कनेक्शन है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक नया जुर्म है जो ये करने लग गए हैं हमारे दोस्त, कि इधर जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका में या बरतानिया में या मगरबी दुनिया में, इवन ऑस्ट्रेलिया में जिधर भी हैं, उनको टारगेट करने लग गए हैं। अब इधर एक्चुअली FBI, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह ये जो क्राइम्स हैं इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इंडिया की इधर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। न्यूयॉर्क में इंडिया ने लोग मरवाने की कोशिश की है, इधर इंडियंस एक्चुअली अरेस्ट हुए हैं। कनाडा में वैंकूवर में इंडियंस ने एक्चुअली एक कत्ल करवाया था पिछले साल, जिसकी वजह से कनाडा और इंडिया के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इफेक्टिवली डैमेज हुए थे, खत्म हुए थे। मगर अब ये सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आप बंदा मरवा दो या उठवा दो जैसे हिंदुस्तानी कर रहे हैं। हमारे दोस्तों ने भी एक नई आप कह सकते हैं इजाद की है। ये लेटरबाजी के बहुत शौक रखते हैं और इन्होंने लेटरबाजी करना शुरू कर दी है। अब ये जो लेटर आया है ये आया है हमारी कॉलीग महलिका समदानी को। महलिका जो है एक जबरदस्त ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस की वो फाउंडर हैं। हमारे साथ उन्होंने कांग्रेस में काम किया है, हमारे साथ हमने देखा है ब्लॉग्स किए उन्होंने। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट वॉइसेस इन द डायस्पोरा टू स्पीक आउट अगेंस्ट ऑल दैट इज रॉन्ग इन द इस्लामिक रिपब्लिक। बट अब ये लेटर उन्हें मिला है किधर, पाकिस्तान वाली उनकी रेजिडेंस में। क्यों मिला है, किस लिए मिला है, काय को मिला है और वो क्या कर रही हैं, खुद हमें बताएंगी। महलिका समदानी इज with us. Congratulations, welcome to the club. आपको भी लेटर मिल गया, मुबारक हो। आपके ऊपर भी केस खोल गया है, बहुत मुबारक हो। well done, welcome to the club. ये क्या हुआ है, क्या आपने किया था ट्वीट, क्या आपने कौन सा कौमी तराना आपने गलत गाया था कि आपको इन्होंने ये लेटर भेजा है? बहुत शुक्रिया वजाहत। तो अभी हमें लिटरली कोई 3 दिन पहले पता चला कि हमारा पाकिस्तान में जो एक घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे लेकिन जो देखभाल करने हैं जो लोग हैं तो उनको ये मौसूल हुआ और पता चला कि हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है फॉर एंटी स्टेट कंटेंट्स। ये नहीं मालूम कि कौन सी मेरी ट्वीट थी। मेरी तो वाकई बहुत छोटी सी फॉलोइंग है। आप लोगों की तो खैर बहुत मैसिव, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलो यू, मेरे तो बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं। लेकिन समहाउ उनको they felt threatened या जो भी था, तो उन्होंने ये लेटर वहाँ पे भेजा। हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन लोगों ने बताया कि इस तरह आया है आपके खिलाफ लेटर। उस पर लिखा हुआ था कि ये 3rd नोटिस है। अपेरेंटली इससे पहले भी 2 नोटिस गए, उसका हमें कोई पता नहीं है कि वो कब गए। यहाँ पे लिखा है कि August 8 और September 1 को वो भेजे गए थे, हमें वो कभी भी नहीं मिले। पर एनीवे, तो जब ये लेटर लेकिन मिला तो ज़रा काफ़ी हमें हंसी भी आई क्योंकि उस पे काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। हाँ, ये मैं करना चाहूंगा कि लेटर पे लिखा क्या है। एक तो ये लेटर, जैसे आप गौर से पूरी दुनिया देख सकती है, ये लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, ये गवर्नेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। ये एक खास मुल्क है, एक खास किस्म का एक हुकूमत है इसके अंदर जिसको पाकिस्तान की स्पेलिंग और गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं करनी आती। तो एक ऐसा इदारा जिसको ना गवर्नमेंट की स्पेलिंग, ना गवर्नेंस ऑब्वियसली करनी आती है, ना उसकी स्पेलिंग करनी आती है, ना पाकिस्तान अपने मुल्क की स्पेलिंग करनी आती है, उसने आपको जनाब पेशावर से आपको ये लेटर भेजा है। अब इस लेटर में एग्जैक्टली ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट इज द इशू? मतलब उन्होंने कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया। अगर आप उसको देखें कि लिखा है कि जिस्ट ऑफ एलिगेशंस क्या है, तो ये कि एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड regarding anti-state contents being publicly shared by you on social media platforms. So मतलब nothing specific कि भाई आपने ये चीज़ की, ये आपने ट्वीट की, this hurt our national security, इसकी वजह से हमारे laws violate हो रहे हैं,
या जो भी, लाइक नथिंग स्पेसिफिक। और मतलब अभी आप स्पेलिंग की बात कर रहे थे तो मेरे नाम की भी उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी, उसके लिए हम उनको माफ़ कर सकते हैं बिकॉज किसी को भी मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं आती, इट्स अ वेरी हार्ड नेम। लेकिन जब वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान के भी नाम गलत स्पेल कर रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकते, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पता चलता है कि हमारा इस वक्त वहाँ पे क्या कैलिबर है, कौन से लोग हैं जो ये एजेंसीज चला रहे हैं और इन गवर्नमेंट क्या कहते हैं जो ऑफिसेज हैं उनको रन कर रहे हैं। Okay, now I'm assuming this has something to do with your online presence because ये हम्म, साइबर क्राइम विंग है, ये आपका ट्विटर है, ठीक है, ये आपका हैंडल है, ओपन है, वेरीफाइड है, CAPJ आपका इदारा है। आप लोग क्या करते हैं? मतलब आप जेम्स बॉन्ड को वेपन सप्लाई करती हैं, क्या करती हैं? आपके इनको तकलीफ हो रही है, काम क्या है आप लोगों का? लेट्स पुट इट आउट देयर, व्हाट डू यू गाइस एक्चुअली डू? Sure, this is a very new organization। पिछले 2 साल से हम लोग पाकिस्तान और फ़लस्तीन के हवाले से जो अमेरिकन यूएस फॉरेन पॉलिसी है उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो फ़लस्तीन में हो रही हैं ज़ाहिर है जो वहाँ पे जो जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एंड वी डू दिस बाय कंग्रेशनल एंगेजमेंट, एज यू नो। हम लोग जाके जो हमारे कंग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे जाके हम मिलते हैं, बल्कि आज रात को भी हमारा एक और इवेंट है, वेबिनार। हम लोग पब्लिक एजुकेशन का भी बहुत काम करते हैं जस्ट टू यू नो एम्पावर जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं, उनको इंफॉर्मेशन दें अबाउट कि आपकी जो गवर्नमेंट है, अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो इन मुल्कों में क्या क्या गलत काम कर रही है, किस तरह जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, किस तरह पाकिस्तान में मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म को बोल्स्टर कर रही है। अब आप ये आपका काम है, सामने है, आप वेबिनार्स कर रही हैं, आप एडवोकेसी कर रही हैं, फ़लस्तीन के लिए कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए कर रही हैं, मगर आप ये भी कर रही हैं। अब ये जो है कनेटिकट स्टेट सेनेट में इधर हमारी मुलाकात भी हुई थी, आपने एक ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी थी इधर की जो स्टेट सेनेट है। फिर हमारी उसके कुछ अर्से बाद जो इधर की कांग्रेस है उधर भी मुलाकात हुई, आपने ब्रीफिंग भी दी थी, मॉडरेट भी किया था, मैं था और दीगर इधर एक्सपर्ट्स थे। you've been very vocal as well, तो आप लेजिस्लेशन में भी इन्वॉल्व हो रही हैं, मगर क्योंकि आप अमरीकी हैं, मरीख से तो नहीं आई, आपका ये हक है, आप इधर वोट देती हैं, गालिबन मैं उम्मीद करता हूँ टैक्स वैक्स भी देती होंगी, तो ये तो आपका काम है। तो आप अगर इधर कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, आपकी मर्जी, आप काला चश्मा पहने या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, आपकी मर्जी, राइट? लेजिस्लेशन करें कनेटिकट के लिए या बड़ी वाली कांग्रेस में, तुम्हारी मर्जी। इनको क्या तकलीफ है? व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? भाई यही इनको तकलीफ है कि जो हम जो हरकतें करें पाकिस्तान के अंदर, चाहे हम लोगों को उठवाएं, चाहे हम जजेस को इंटिमिडेट करें, चाहे हम टॉर्चर करें, चाहे हम पॉलिटिशियंस को खरीद लें, हम कुछ भी करें, आप लोग उसके बारे में आवाज ना उठाएं। हम लोग जो करें आप लोग उसको एंटी स्टेट ना कहें। जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो एंटी स्टेट है, और जो हम ये हरकतें रोज जो कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन आप लोगों का ये हक नहीं बनता कि आप लोग वहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारे खिलाफ आवाज उठाएं। बल्कि जब ये मैंने चीज डाली भी तो बहुत से लोगों ने कहा जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो जाहिर है हमारे काम के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप वहां पे बैठे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल maybe it has something to do with things like this. अब जैसे आपने जबरदस्त बात की, ये कल परसों में जो परेड हुई है इसमें इन्होंने कसम खाई कि ये अफसरों ने कसम खाई, इस पे मैंने भी शो किया था, और ये कसम खा के कहते हैं कि हम कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपने रीट्वीट किया, आपने कहा when your career begins with a lie। फिर ये हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं या फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने कहा कि काबुल में कोई आईन कानून नहीं है, आपने कहा साउंड्स फेमिलियर। अब ये ठीक है, ये ट्विटर पे हर एक करता है, मैं भी करता हूँ, हॉट टेक्स इसे कहते हैं ट्विटर पे, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके ऊपर ऐसे केस खोल दिए जाएं। क्या आपकी ट्वीट में खासियत है? ये सिर्फ आप नहीं कर रही, बहुत लोगों ने किया है, मगर आप में क्या ऐसी खास बात है कि आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली वो चौथे महल्ले की 5वीं मस्जिद के छठे हलवाई के पास, अगर आप रहती भी नहीं है उधर, उन्होंने ये लेटर भेज दिया? देखिए वही बात है कि जो आपने कहा कि बहुत से लोग ट्वीट्स करते हैं, मेरी ट्वीट्स में कोई ऐसी खास बात नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं, ना उतनी रीच है जितने लोगों की होती है एंड एवरीथिंग, लेकिन दैट जस्ट गोज टू शो कि ये लोग खुद कितने थिन स्किन्ड हैं कि इनसे ज़रा बर्दाश्त नहीं होता किसी लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन आई थिंक इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि जो हम यहाँ पे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, जो लेजिस्लेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उस वो भी इनको बहुत चुभती है। और उन्होंने अभी जो पिछले दिनों हम लोगों ने एक अमेंडमेंट चलाई थी, एक लेजिस्लेशन इस वक्त कांग्रेस में है इस वक्त। इट्स वेरी फनी कि इस वक्त ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में वी हैवंट रिलीज द लेटर येट, लेकिन देयर इज अ लेटर ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड कांग्रेस वुमन जयपाल की तरफ से एंड ग्रेग खजार की तरफ से। एंड राइट नाउ हम लोग बिजी हैं वहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह लेने फॉर दैट पर्टिकुलर लेटर। तो आई थिंक उनको ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है कि क्योंकि उसके साथ हमारा ये भी काम चल रहा है एंड दे फील कि इवन दो कि इस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी बहुत दोस्तियाँ हुई हैं और बहुत इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कांग्रेस में जो है दूसरा बयानिया हम चला रहे हैं और वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दे डू फील थ्रेटन्ड बाय। All right. Well, firstly, I'm really sorry that this is happening to you, because as someone who should be encouraged for being a leading light in the Pakistani diaspora's political awakening, आपको engage करने की बजाय आपको ऐसे target करना is just a bad sign. But I will let you have the last word, Malika Samdani, considering that this is being seen widely, not just by yourself, but widely as a case of transnational repression. An American citizen here, a Pakistani American for that matter, but an American citizen here using her social media or any other legal means at her disposal to speak her mind and activate her community shouldn't be targeted in this way. I'll let you have the last word. What are you going to do next, and what does all of this mean in the longer run for these great United States? देखिए, सबसे पहले तो वजाहत आई वुड लाइक टू से कि जो मेरा काम है वो मैंने पिछले 2 साल से मैं इस स्पेस में इन्वॉल्व हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड ज़बरदस्त एंड ब्रेव एंड करेजियस एक्टिविस्ट्स हैं हु बीन डूइंग सो मच, यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी। हम यहाँ पे बैठ के इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं बिकॉज वी नो कि वी हैव नो चॉइस बट टू सपोर्ट जो पाकिस्तान में जो इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और वहाँ पे जो डिफेंडर्स खड़े हैं with huge risks to their lives, their properties, their families. Yeah. So the least we can do is support them. So I am a very insignificant part of that entire movement, right? और जब ये मुझे letter आया, तो my first impulse was to ignore it because इनका plan ये था to intimidate and to distract, right? And I'm one person, I could have easily ignored it. But the fact of the matter is कि इस वक्त यहाँ पे hundreds of Pakistani Americans हैं जो diaspora में हैं, जो कि प्रोटेस्ट पे जाते हैं। जैसे जून का जो प्रोटेस्ट हुआ आसिम मुनीर के खिलाफ, दे वेंट देयर और उनको फिर टारगेट किया गया, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया। सो दिस इज नॉट अबाउट मी, आई डोंट हैव द लग्जरी टू जस्ट इग्नोर इट। ऑन देयर behalf, I am going to take this to Congress. I am going to take this to Capitol Hill. I will reach out to our congressional representatives, हमारी local federal law enforcement, हमारा जो अटॉर्नी जनरल का जो यहाँ पे ऑफिस है मैसाचुसेट्स का, यूएस अटॉर्नीज ऑफिस, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हियर, आई एम गोइंग टू रीच आउट टू देम, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वी विल टेक दिस फॉरवर्ड बिकॉज इट इज़ नेवर ओके फॉर देम टू थिंक कि वो जो हम आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि दे विल एवर हैव द राइट to silence us. So isliye, rather than being intimidated or distracted, we have to take this forward on behalf of everyone who's involved and who's really doing the hard work. Mera bahut chota kaam hai. This is not about me. This is about everybody else who's fighting the good fight. Keep fighting the good fight. Malika Samdani, thank you for your time. And this is worrisome, but I feel like you're just the right sort of fit for solving this crisis. You're brave enough and you're smart enough, and inshallah, you will survive this. Good luck to you and your family. Stay safe and keep fighting the good fight. Thank you so much.